अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान ने आज एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने सोमवार दोपहर 2:43 पर सफलतापूर्वक चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। चांद पर कदम रखने वाला ये हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मिशन है। आपको मंगल मिशन तो याद ही होगा। इतने कम बजट में मंगल पर पहुंचकर इन मेहनती वैज्ञानिकों ने देश के प्रत्येक व्यक्ति का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में जब 2:43 पर चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ तो पूरे देश की धड़कनें मानो थम सी गई थीं, क्योंकि लॉन्चिंग के बाद कुछ मिनट काफी अहम होते हैं। इसलिए न सिर्फ स्पेस सेंटर में बैठे वैज्ञानिक बल्कि टीवी पर देख रहे आम आदमी की भी धड़कनें मानो बढ़ गई थीं। वैसे आपको याद कराने की जरूरत तो नहीं कि आज से ठीक 11 साल पहले यानी 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 की सफलता के साथ ही इस बात की घोषणा भी हो गई थी कि 2014 में चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया जाएगा। लेकिन देरी हो गई, और यह देरी कोई 1-2 साल की नहीं बल्कि पूरे 5 साल की थी। पर यह देरी बिना किसी वजह के नहीं हुई थी। असल में इस देरी के पीछे की वजह है लैंडर का ना होना। अब ये लैंडर क्या होता है, यदि आपके दिमाग में ये प्रश्न आया है तो इसका जवाब मिलेगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि चंद्रयान 2 मिशन के लिए हम लैंडर रूस से लेने वाले थे, लेकिन रूस के स्पेस मिशन में कुछ दिक्कत आ जाने की वजह से हम लैंडर नहीं ले सके। बस फिर क्या था, हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए और स्वदेशी लैंडर बना लिया। इसको बनाने में ही सारा वक्त लगा, वरना यह मिशन कब का कंप्लीट हो चुका होता। चंद्रयान 1 एक काफी सफल मिशन था, जिसने पहली बार चांद की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल होने की पुष्टि की थी। हालांकि इस मिशन को 2 साल के लिए तैयार किया गया था, लेकिन 10 माह बाद ही चंद्रयान में कुछ खराबी आने के कारण मिशन समाप्त हो गया था। लेकिन चंद्रयान 1 ने अपना काम पूरा कर दिया था। चलिए अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 मिशन से कैसे और कितना भिन्न है। दोस्तों, चंद्रयान 2 जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि यह चंद्रयान 1 मिशन का अगला कदम है, और वैसा है भी। यह मिशन चंद्रयान 1 की तुलना में ज्यादा कठिन और ज्यादा सेंसिटिव है। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर हैं, जबकि पहले मिशन में सिर्फ ऑर्बिटर था। इन तीनों का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। जो ऑर्बिटर होता है वह मून की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उपग्रह हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके बाद लैंडर की बारी आती है। लैंडर ही है जो मून की सतह पर लैंड करेगा, अर्थात उतरेगा। इसके बाद लैंडर से एक रोवर जुड़ा होता है, जो लैंड करने के बाद ही लैंडर से अलग हो जाएगा और चंद्रमा की सतह पर इधर उधर आ जा सकेगा। अब यह मिशन सबसे ज्यादा पेचीदा 2 जगहों पर हो जाता है। पहला, जब लैंडर और रोवर ऑर्बिटर से अलग होते हैं तो यह वक्त मिशन के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है। छोटी सी गलती पूरे मिशन को तबाह कर सकती है। वहीं दूसरी चुनौती तब सामने आती है जब लैंडर को सतह पर उतारना होता है। ऑर्बिटर से अलग होते ही इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। चांद पर किसी भी तरह का वातावरण ना होने के कारण यहाँ पैराशूट भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे में एक सॉफ्ट लैंडिंग को कंप्यूटर की मदद से अंजाम देने का प्रयास किया जाता है, पर दुनिया के अधिकतर मिशन इसी पॉइंट पर आकर असफल हो जाते हैं। यदि भारत इसे सफलतापूर्वक करने में कामयाब होता है तो ऐसा करने वाला अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 1 मिशन में सिर्फ ऑर्बिटर था। चंद्रयान 2 मिशन की सबसे खास बात जो उसे बाकी तीनों देशों के मिशन से अलग बनाती है वह यह है कि हमारा लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतरेगा, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनेगा, क्योंकि आज तक कोई भी देश दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा है। दक्षिणी ध्रुव थोड़ा रहस्यमय भी है, क्योंकि यह हमेशा अंधेरे में रहता है। मतलब पृथ्वी से हम चांद के इस हिस्से को नहीं देख पाते हैं, जिस वजह से हमें नहीं पता कि यहाँ क्या होता है। हो सकता है यह मिशन इस जगह पर कुछ नई खोज कर ले। इस मिशन को पूरा होने में करीब 48 दिनों का वक्त लग जाएगा। पहले चंद्रयान 16 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, उसके बाद वह चांद की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पर भी वह चांद की करीब 27 परिक्रमा करेगा और धीरे धीरे सतह के करीब पहुंचता जाएगा। जब लैंडर ऑर्बिटर से अलग होगा उस वक्त ऑर्बिटर की अधिकतम और न्यूनतम स्पीड 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से 1 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है।
लैंडर और रोवर चांद की सतह पर सिर्फ 14 दिन ही एक्टिव रहेंगे। इस दौरान रोवर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से करीब 500 मीटर की दूरी तय करेगा, वो भी 14 दिनों में। हालांकि ऑर्बिटर सतह से 100 किलोमीटर की दूरी पर पूरे 1 साल तक एक्टिव रहेगा और इस पूरी प्रक्रिया के समाप्त होते ही भारत अंतरिक्ष की दुनिया के सामने अपनी असाधारण काबिलियत का प्रमाण दे देगा। तो दोस्तों, इसरो की इस कामयाबी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।